जी दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ अरुण कुमार जायसवाल। आज हमारे साथ सराय क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार मानव अधिकार मीडिया से मुन्ना सरकार गुप्ता हैं। एक सिंगरौली जिले के रिलायंस अमलोरी कंपनी माइंस कंपनी में एक कल दुखद घटना हुई थी। उसके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या कैसे घटना थी और जनप्रतिनिधियों को क्या सहयोग मिली और प्रशासन का क्या सहयोग रहा। क्या कुछ जानकारी है आपको घटना के बारे में? जिस तरह से जैसा कि मुझे सबसे पहले तो मैं सभी अपने जिलेवासियों को तहे दिल से सभी को इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग किसी भी बड़ी घटना को लेकर जिस तरह से हर जिलावासी आज के समय में सिर्फ सोया हुआ है, इनको सो करके नहीं रहना है। अगर आप सो करके रहते हो तो ठीक इसी तरह की काल के गाल में समाते रहेंगे। कहा जाए तो अभी अपने सिंगरौली जिले में हाल ही में आपको तो मालूम है कि एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें 5 लोग मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर के हमारे जिले के जनप्रतिनिधिगण या कि प्रशासन कहें, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई उपचार या कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जिस ऐसी हादसों को रोका जा सकता है। इसका ये नतीजा है कि आज उसके बाद ठीक 1 हफ्ते भी नहीं हुए कि फिर से रिलायंस कोल माइंस कंपनी में कल शाम 5-6 बजे के लगभग ऐसी एक दर्दनाक घटना खबर में जैसा कि हमें देखने को मिली। मैं तो वहाँ मौके पे नहीं था, लेकिन जब मुझे सुनने को मिला तो मेरा दिल इतना दहल उठा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मानो कि सिंगरौली जिले में जनप्रतिनिधि ही ना हो और प्रशासन की जो व्यवस्था है वो इतनी शर्म की बात है कि 5 बजे देवेंद्र पिता गणेश जिनकी उम्र 40 वर्ष की थी, वो रिलायंस कोल माइंस में ड्यूटी करते थे, काम करते थे। वो और अपने साथी जो इनके पिताजी का नाम हीरालाल कुशवाहा है और उनके बच्चे का नाम आदेश, उनकी उम्र 32 वर्ष है और उनके 2 अन्य साथी 4 लोग कैंपर से होकर के ड्यूटी करने के लिए जा रहे थे रिलायंस के कोल माइंस कंपनी में। जब वो ड्यूटी करने के लिए जा रहे थे, वहीं पे कंपनी की एक लगी हुई बड़ी वाहन, जिसे अपन ये कह सकते हैं कि ट्रिपर वाहन, जिसमें 5 से 10 हाइवा की लोडिंग एक हाइवा में होती है और उस गाड़ी से उनकी टकराव होती है और टकराव के दरमियान तत्काल मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें जिला प्रशासन 1 घंटे देरी से पहुंचता है, पुलिस 2 घंटे बाद पहुंचती है। आखिरकार इन कंपनियों के बीच और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच का ऐसा क्या मामला है कि जब भी कोई हादसा होता है तो उस समय हमेशा प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमेशा विलंब करते हैं, वो देरी करते हैं। आखिर क्या ये अपने समय में इंतजार करते रहते हैं ऐसी घटना का कि जब भी ऐसी कोई घटना हो उस घटना पे हम पहुंचें और राजनीति करें, बल्कि उनके परिजनों के साथ नहीं आते? ये सबसे शर्म की बात है। जैसे कि कल मैं घटना स्थल में देखा कि कम से कम वहाँ 1500 जनता थी, उपस्थित थी। शाम 6-7 बजे के लगभग मैंने पहुँचा वहाँ और देखा गया कि लगभग इतना जनता रही होगी वहाँ और पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे मौजूद थी। 3 थाना प्रभारी थे वहाँ उपस्थित। बाद में SDM सिंगरौली भी है, शायद ऋषि पवार कुछ करके कुछ नाम है उनका। लेकिन वहाँ 1500 जनता के साथ साथ पीड़ित परिवार भी था, मृतक के पीड़ित परिवार भी था। उनसे ना मिलकर डायरेक्ट कंपनी प्रबंधक या कंपनी के कोई कर्मचारी से मिले, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज का जो समय है, आज के समय में एक ऐसा समय आ चुका है कि आजकल हमारे जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो चुनाव के वक्त में या कि जब उन्हें अपनी कुर्सी की चाहत होती है, उस लालच में आकर के हमसे मीठे मीठे शब्द बोलते तो जरूर हैं कि आपकी हर विपरीत परिस्थितियों में हम खड़े रहेंगे। और ये कितने शर्म की बात है, हमारे देवसर विधानसभा के भाजपा विधायक हैं, सिंगरौली विधानसभा के भाजपा विधायक हैं, चितरंगी विधानसभा के भाजपा विधायक हैं और अपने सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदया जी भी भाजपा की हैं। और आज मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इतनी बड़ी हादसा हो जाती है, उन परिवारजनों के साथ कोई भी बड़े जनप्रतिनिधि आकर के साथ खड़े नहीं होते। इससे बड़ी शर्म की बात अपने सिंगरौली के लिए और क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि जानकारी वहाँ जाने के बाद ये मिली कि सांसद जो सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक जी हैं, उनके मायका के गांव के ही एक जो पांडे परिवार से थे जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हीं के गांव के थे। इस पर आप क्या कहेंगे? उन्हें उनके मामले में संज्ञान गया होगा जहां तक, क्योंकि बड़ा मामला था और कंपनी का मामला है ना। तो कोई वहां भाजपा 3 पंचवर्षीय लगातार विधायक रहे रामल्लू बैस जो, और सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक जो अपने समाज का, अपने मायका का नाम बता के लाखों हजारों वोट, कई हजार वोटों से जीतती हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? उनके संज्ञान बिल्कुल मामला नहीं गया ना, तो ध्यान दिए इस मामले में। जब कोई जनप्रतिनिधि जो होता है, वो जनप्रतिनिधि जब अपने
आपके अंदर की गलतियों को देखने का प्रयास नहीं करता तो ये तो पड़ोसी बहुत दूर की बात है। अभी एक हादसा हुआ था, जिस हादसे को लेकर के शिवपुरी जिले का था या कि श्योपुर जिले का था, वहाँ पे हादसा होता है और हमारे सिंगरौली जिले की सांसद महोदया रीति पाठक जी तत्काल उस मामले पे संज्ञान लेती हैं और अपने फेसबुक पेज पर ये साझा करती हैं कि आज मैं उन परिवार के साथ खड़ा हूँ, उसके दुख के साथ खड़ा हूँ। जब दूर दूर की कोई बात आती है तो उस पर सिर्फ शब्दों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए इनके पास समय है, लेकिन जब कोई उनके सगा मायका, आप देख रहे हैं कि उनका सगा मायका, जैसा कि वो कहती हैं कि मैं सिंगरौली की बहू हूँ और सीधी की बहू हूँ और सिंगरौली की बेटी हूँ और उनका मायका सिंगरौली में है, खटखरी गांव खुटार के पास है। जब वो उनके नैहर गांव के नैहर जहाँ पे उनका घर है, उनके घर से 100-200 मीटर की दूरी का व्यक्ति मौत कर जाता है और वहाँ पे मातम सा माहौल हो जाता है, उस व्यक्ति के साथ जब ये सांसद महोदया नहीं खड़ी हो सकती तो मैं कैसे ये बात कर लूँ कि सीधी सिंगरौली की जनता के प्रति ये अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी या कि उनके दुख के साथ में खड़ी होंगी। ये बहुत ही शर्म की बात है। कल जैसा कि दीपावली था, सोशल मीडिया देखा गया, सांसद रीति पाठक भी अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट की, दीपावली मनाई। देवसर विधानसभा सुभाष वर्मा वो भी अपने फेसबुक पे पोस्ट किए और उनके जो फैंस वगैरह हैं वो भी पोस्ट किए कि उन्होंने भी दीपावली मनाई, पटाखे जलाए, दिया जलाए। लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र का खटखरी गांव का निवासी जो पांडे परिवार के थे, उनकी मृत्यु हो गई थी कंपनी में। उनकी जानकारी में यह बात गई भी उनके संज्ञान में, लेकिन कम से कम मानवता को देखते हुए उनको एक बार ज़रूर कंपनी में जाना चाहिए था, क्योंकि जनता, कई हज़ार जनता उनको अपना मत दे के जिताती है, ये आशा करती है कि मैं ज़रूर हमारे ये काम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनको सिर्फ ठगी दिखाकर वोट ले लिया जाता है और जब उनको आपात की स्थिति होती है, जहां कंपनी प्रबंधक से मिलना चाहिए था, उनको उचित मुआवजा दिलवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें वो सब लोग विधायक, सांसद, तीनों विधायक कहा जाए तो और सीधी सिंगरौली सांसद, ये सब दीपावली मनाएं और उस दुखी परिवार से मिलने नहीं गए। ये बड़ी शर्म की बात है। अपने जिले वासियों की जनता को मैं भी ये अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को वोट दें जो आपके साथ हमेशा खड़े रहें और आपके साथ चल सकें। ऐसे लोगों को ही वोट करें ताकि क्षेत्र का विकास के साथ विकास भी हो और लोगों की समस्याओं का निराकरण भी हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आए दिन